विश्लेषक कहते हैं, लेकिन जिस तरह का परिणाम विधानसभा के चुनाव में मिला, क्या कमलनाथ की स्ट्रेटजी विधानसभा चुनाव में फेल होने के बाद लोकसभा चुनाव में अलग स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी? इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। शहरयार खान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सरमन नगीले साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुंजन चौकसे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीति के विषयों को बारीकी से रखना और उसके मोटे मोटे जो खाका है उस खाके को समझाने का काम हमारे साथ ये करेंगे इस कार्यक्रम में। पोद्दार साहब, ये बात तो तय है कि कमलनाथ एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा है, लेकिन 2023 में शिकस्त जो हुई उस अब वही नेता उसी चेहरे के साथ 2024 में बीजेपी को शिकस्त कैसे देगा? निश्चित रूप से आशीष जी, देखिए ऐसा है, इस बात को दो संदर्भ में हमें समझना पड़ेगा। पहला संदर्भ यह है कि जिस तरीके से 2003 के अंदर दिग्विजय सिंह के हाथ से भारतीय जनता पार्टी ने शासन अपने कब्जे में किया था और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान के चलिए, वहां पे अपनी सरकार को रिपीट करते हुए आ रही है। और जो बात 2018 की कही जा रही है कि भाई 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ी थी और कमलनाथ जी का नेतृत्व था, निश्चित रूप से ये बात सच है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस के लिए जो उस समय दो क्षेत्र ऐसे थे जो मजबूत किले साबित हुए। पहला महाकौशल, जो इस बार भी कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से मुफीद रहा है, लेकिन जो दूसरा क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के जो वहां के जो सर्वमान्य नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भी पिछली बार प्रभाव था। और आपने देखा होगा कि पिछली बार जो नेतृत्व जो चुनाव लड़ा गया वो संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी वहां पे धरातल पे काम किया और खूब पसीना बहाया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2018 की जो विजयश्री थी वो केवल कमलनाथ जी की थी। हाँ, कमलनाथ जी का अगर हम नेतृत्व मानते हैं तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए इनके अंदर संपूर्ण रूप से उनका नेतृत्व रहा है। लेकिन अब अगर बात करें 2024 के चुनावों की, तो निश्चित रूप से अभी जो पत्रकार साहिब जो बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज कांग्रेस वहां पे विकल्पहीन है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने राजनीति में अपनी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी डाउन कर ली और कमलनाथ जी का वहां के कैडर पे, वहां के नेताओं पे और वहां जो इकबाल है उनका अपना, यानी कि लोग उनको अपना नेता भी मानते हैं और उनकी धमक भी मानते हैं और उनका इकबाल भी माना जाता है। उसी धमक की पोद्दार साहब में बात करना चाहूंगा, पाएगी। मैं पोद्दार साहब के पास जाना चाहूंगा, एक रिएक्शन पोद्दार साहब से। पोद्दार साहब, मुद्दे देखिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुछ कुछ बदल जाते हैं, चेहरा भी क्या बदल जाना चाहिए या फिर उसी चेहरे पर? चूंकि विधानसभा का चुनाव एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी के नाम पर बीजेपी ने लड़ा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी भी, जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि अभी भी इसमें पशुपेश की स्थिति है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसे कि हर चुनाव में वो दिखा सके, या कमलनाथ ही वो चेहरा है? देखिए आशीष जी, आज की तारीख में अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो मेरे हिसाब से वहां कांग्रेस के पास कुछ विशेष है नहीं। और कांग्रेस के पास जो है ले दे करके आज की तारीख में कमलनाथ जी के ऊपर दाव लगाने के अलावा मेरे हिसाब से इनके पास कोई विशेष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सारे के सारे राज्य के नेताओं को और सारे राज्य के कैडर को कंट्रोल कर सके। रही बात यहाँ पे जो 2024 के चुनावों के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, तो आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आपने अभी कहा कि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, और जनता आज की तारीख में इतनी जागरूक है आशीष जी कि वो हर एक चीज को देख करके वोट करती है। इसका उदाहरण आप आंध्रा में ले लीजिए। जब आंध्रा में 2019 के अंदर राज्य और यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ चुनाव हुए, 2 ईवीएम मशीन रखी गई, तो आपने देखा होगा कि लोगों ने विधानसभा के लिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को वोट किया, जबकि लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। यानी कि एक ही टाइम पे लोगों ने अलग अलग वोट किया। तो इससे ये चीज साबित होती है कि जनता इतनी जागरूक है। और यहां पे अगर कमलनाथ जी को नेतृत्व दिया जाता है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर शायद कांग्रेस तो हो सकता है लाभान्वित रहे, लेकिन कमलनाथ जी को, शर्मन जी, मुद्दे बदलेंगे लोकसभा के चुनाव में? कमलनाथ इफेक्टिव होंगे? आशीष जी, कमलनाथ जी को इसमें बहुत ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि बैक टू बैक अगर एक सवाल, एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं मैं। गुंजन जी, चूंकि कमलनाथ ही वो कड़ी है जो बीजेपी को अब तक टक्कर देते आए, आपने बहुत सारी बातें गिनवाई, बात करते हैं, दावा करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चूंकि समय इजाजत नहीं देता इसलिए चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।